कश्मीर में मगरमच्छ, सिरगफ्फारा में मगरमच्छ, क्या ये हकीकत है या कोई अफवाह? आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी हमें समझ आएगा कि क्या ये कोई अफवाह है या ये हकीकत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो दुनिया के सबसे पुराने और खतरनाक प्रीडेटर्स में से एक माना जाता है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। प्रीडेटर्स उन जानवरों को कहा जाता है जो दूसरे जानवरों को अपने खाने के लिए मारते हैं। अब सवाल ये है जो कश्मीर में आए दिन देखा जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है कश्मीर में मगरमच्छ हो सकते हैं? आइए जानते हैं पूरा साइंस की रोशनी में, क्या क्रोकोडाइल मगरमच्छ ठंड में जिंदा रह सकते हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। जब टेम्परेचर घट जाता है तो इनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म से मुराद है जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते और कम खाना खाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। तो जब ठंड ज्यादा हो जाए, फ्रीजिंग या सब जीरो टेम्परेचर, तो क्या ये मगरमच्छ बचे रहते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशंस में। मगरमच्छों ने सर्वाइवल टेक्निक एक अडॉप्ट की है जिसे हम ब्रूमेशन कहते हैं। ये हाइबरनेशन का ही एक वर्जन है जो रेप्टाइल्स में पाया जाता है। रेप्टाइल्स हम उन जानवरों को कहते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और जो अंडे देते हैं। मैमल्स वो जानवर होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं और जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। क्या आपको पता है सर्दी के मौसम में कुछ जानवर सो जाते हैं और कुछ छुप जाते हैं? आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सर्वाइवल मेथड्स के बारे में, हाइबरनेशन और ब्रूमेशन। ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन असल में दोनों बिल्कुल अलग। चलिए पहले बात करते हैं हाइबरनेशन के बारे में। हाइबरनेशन में वार्म ब्लडेड जानवर गहरी नींद सो जाते हैं जिसमें बालू, चमगादड़ वगैरह जैसे जानवर आते हैं। ये जानवर सर्दियों के मौसम में अपने गुफाओं में छुप जाते हैं। उनका हार्ट बीट जो है वो भी स्लो हो जाता है और उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाता है। और सबसे खास बात, वो महीनों तक सोए रहते हैं बिना खाए पिए और बिना उठे, और वो कम्प्लीटली सर्वाइव करते हैं अपने बॉडी फैट पर। अब बात करते हैं ब्रूमेशन की, जो होती है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि मगरमच्छ, एलिगेटर, सांप वगैरह। ये जानवर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब है कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज होता है। जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो ये जानवर ब्रूमेशन में चले जाते हैं, यानी वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं लेकिन डीप स्लीप में नहीं जाते। वो ओकेजनली उठकर पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खा नहीं सकते। ब्रूमेशन की एक मिसाल हम आपको देते हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। एक कमाल का एग्जाम्पल है अमेरिकन एलिगेटर्स का। ये सर्दी में आइस के नीचे छुप जाते हैं, यानी बर्फ के नीचे छुप जाते हैं, सिर्फ अपनी नाक बाहर निकाल कर रखते हैं सांस लेने के लिए। इस टेक्निक को कहते हैं टैक्टिक ऑफ आइस ट्रैपिंग। अजीब लेकिन आसान। सवाल ये है कि क्या कश्मीर के टेम्परेचर में मगरमच्छ बच पाते हैं? जवाब है नहीं, नहीं बच पाएंगे। वो ठंडे मौसम में नहीं रह पाते। ये कहानी थी हाइबरनेशन और ब्रूमेशन की। दो तरीके, दो सिस्टम, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, जिंदगी बचाना। जब टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाए तो मगरमच्छ पानी के नीचे छुप जाते हैं या किसी मिट्टी वाले गड्ढे में छुप जाते हैं। वो अपनी बॉडी की मूवमेंट ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं। उनका रेस्पिरेशन और हार्ट बीट भी स्लो हो जाता है। कई बार तो वो सिर्फ अपनी नाक पानी से बाहर निकाल कर सांस लेते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं टैक्टिक ऑफ आइस ट्रैपिंग। ये अमेरिकन एलिगेटर्स में पाया जाता है। इस दौरान ना वो कुछ खाते हैं ना मूवमेंट करते हैं, बस वेट करते हैं कि मौसम फिर से गर्म हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यूएसए के कुछ पार्ट्स में जैसे नॉर्थ कैरोलिना में एलिगेटर बर्फ में सर्वाइव करते देखे गए, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड जैसे -5 के नीचे। मगरमच्छ जनरली ज्यादा सर्दी नहीं सह पाते। अब हम बात करते हैं कश्मीर। आपको पता है कश्मीर में विंटर्स जो है, सर्दियां जो है कितनी खतरनाक होती है और यहाँ का टेम्परेचर सब जीरो से लेकर -20 तक चला जाता है। अब बात आती है सिरगफ्फारा, जहाँ के कुछ वीडियो आपने देखे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मगरमच्छ है वगैरह। तो कश्मीर में मगरमच्छ का होना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है सर्दियों में -20 तक चला जाता है। और जो लास्ट ईयर जो विंटर्स थी, अगर हम सिरगफ्फारा
फुआरा का टेम्परेचर देखे तो ऑन एयर जो था वो -5 था और जो इन वाटर था वो -2 था। और -2 में मगरमच्छ सर्वाइव नहीं कर पाते, बिल्कुल मर जाते, उनका ब्लड जम जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से वो मर जाते। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि जो आजकल ये वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कश्मीर में कहीं मगरमच्छ देखे जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं, ये देखे जा रहे हैं, कोई और जानवर हो सकता है जो मगरमच्छ के जैसे दिखता हो। मैं स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इनमें से भी कोई जानवर हो सकता है जो पानी में रहते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये हो सकता है। लेकिन मगरमच्छ का होना यहाँ पर बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने आपको फैक्ट्स दिखाए जो आजकल यहाँ ये रूमर चल रहा है कि मगरमच्छ वगैरह ये है वो है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये नामुमकिन बात है। बाकी ऊपर वाला जानता है हकीकत क्या है, लेकिन ये नामुमकिन बात है कि कोई मगरमच्छ सर्वाइव कर पाएगा कश्मीर के कोल्ड वेदर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया।